कि बिहार जो है अपराध का घर बनता जा रहा है। एक डर का माहौल पूरे बिहार में। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों की खैर नहीं, अपराधी जो है वो बच नहीं सकते, लेकिन सुधरने के जगह इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, सीने पे हाथ रखता है। ऐसे दरिंदे हमारे सामने आ जाते हैं, मणिपुर की घटना को याद दिला देते हैं। महिला चिल्ला रही है, चीख रही है कि हमें छोड़ दो, उसे अपशब्द कहा जा रहा है। जो अपराधी के अंदर वो डर पैदा हो, अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे वो थानेदार को बालू और गिट्टी और दारू से फुर्सत नहीं मिलता है तो वो भाई लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सही कर पाएंगे। कितना मनोबल भरा हुआ है कि वो अंदर घुस करके उसको मार दिया जा रहा है। वो जाएंगे ही नहीं, वहां मलाई मिलता है। डीएसपी साहब को देख लीजिए भाई, मलाई ना मिल रहा था जी मैम। वो अधिकार इनका छीन लीजिए। उस सूखे नशे को कैसे खत्म किया जाए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है बिहार सरकार के लिए। कर दीजिए ना सरिया कानून को फॉलो, उठा लीजिए ना सदन में आवाज। महिलाओं के लिए वो एक कड़ा कानून ले आइए। कोई अपराध होता है उसका हाथ काट लिया जाता है, कर दीजिए ना, ऐसे कानून को पास कर दीजिए। देखिए डर का माहौल कैसे तैयार हो जाता है हमारे यहाँ कानून, पर वो कानून जो है वो खिलौना बन जाता है। कानून अगर अभी सम्राट चौधरी ने निर्णय नहीं लिया तो ये निर्णय सम्राट चौधरी का खुद का निर्णय पछतावे वाले हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो अब जब नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे उसके बाद ही समझ में आएगा। हो सकता है निशांत कुमार बने, हो सकता है कि सम्राट चौधरी बने, और हो सकता है कि बीजेपी का कोई ऐसा शख्स जो वो पिछले पायदान में बैठा है, कुंदन, वो बैठ जाए। जी नमस्कार, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आपका देशवा न्यूज में। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल चल रहा है और अपराधी बेलगाम हो चले हैं। जहां हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है, वहीं अपराधी इस बात का मखौल बनाकर रखे हुए हैं। इसी बात पर, इसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। मैडम, इस पे आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगी? देखिए, जो आज ही मुद्दे की आप बात नहीं आप कह रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर तमाम खबरें दिखाई जाती है, आज हम उस मुद्दे को लेकर बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार जो है अपराध का घर बनता जा रहा है। अगर देखिए प्रशासन तो काम कर रही है, लेकिन अगर बात करें अपराधियों का, मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस नो डाउट। जिस तरीके से आप देखिएगा कि हालिया दिनों में महिलाओं को किस तरीके से देखा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं जब वो बाजार निकलती है, अब वो डर का माहौल उनके लिए तैयार किया जा रहा है। जहां एक तरफ सम्राट चौधरी कहते हैं कि भाई देखिए हमारा राज है, क्योंकि गृह विभाग जो है पहली बार सम्राट चौधरी को मिला है, और वो कहते हुए भी नजर आते हैं कि अपराधियों की खैर नहीं, अपराधी जो है वो बच नहीं सकते, वो तरी पार हो सकते हैं, या फिर सट्टेबाजियों सुधर जाओ। लेकिन सुधरने के जगह इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इनको पता है कि मैं किसी महिला को रास्ते में छेड़ दूंगा, मैं किसी को पेट में गोली मार दूंगा। जिस तरीके से रात की घटना आपने बताई शास्त्री नगर की, आप समझिए कि इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं ना। लेकिन आप ये समझिए कि कितना मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो अंदर घुस करके उसको मार दिया जा रहा है, और वो अभी उस परिवार की स्थिति क्या होगी। जी, एक डर का माहौल पूरे बिहार में देखने को मिला है। हम राजधानी में हैं, और राजधानी में होते हुए भी जरा सोचिए कि ये डर क्यों ना हो कि पारस हॉस्पिटल में किस तरीके से एकदम स्टाइल में लग रहा था कि एक फिल्म को अंजाम दे रहे, फिल्म का हीरो गया और वो कमरे में घुसता है और दनादन गोली मार के निकल जाता है। और ये ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है, लेकिन गृह विभाग अभी फ़िलहाल सम्राट चौधरी के पास है, जहां डीजीपी महोदय हर प्रयास कर रहे हैं कि अपराध कम हो, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है। अपराध सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं, महिलाओं के साथ भी हो रहा है। नालंदा में आप देखिए, नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, और जब नीतीश कुमार जी वहाँ होते हुए और ऐसे दरिंदे हमारे सामने आ जाते हैं, मणिपुर की घटना को याद दिला देते हैं। जिस तरीके से लगता है कि एक महिला चिल्ला रही है, चीख रही है कि हमें छोड़ दो, उसे अपशब्द कहा जा रहा है। जैसे लगता है ना कि हम
महाभारत देख रहे हैं, चीरहरण देख रहे हैं और वो चीखती है। कोई एक शख्स, जरा उस शख्स का वीडियो जरूर दिखाइएगा कि कैसे उसके सीने पे हाथ रखता है, उसके साथ गंदी गंदी बातें करता है, लोग हंसते हुए नजर आते हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। तो समाज भी तो उतना ही जवाबदेही देना, समाज भी तो उतना जिम्मेवार होता है, क्योंकि वो मुख्य दर्शक होता है। जितना अपराध आप करते हैं उससे देखने वाला भी अपराधी ही होता है। जरा सोचिए कि वीडियो बन रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, वो रो रही है, चीख रही है, और वहां एक कॉल करने वाला कोई नहीं है प्रशासन को कि प्रशासन को नॉक करे कि यहाँ एक घटना घट रही है। अगर कुछ लोगों के अंदर इंसानियत आज भी बची हुई है कुंदन जी, जिसके वजह से उस लड़की की इज्जत बची, शादीशुदा महिला थी, वो रात निकल रही थी या घर जा रही थी, एक विश्वास तो था ना कि हम नीतीश के शासन में हैं, सुशासन बाबू के राज में, सुशासन की सरकार है, जहां महिलाएं खुलेआम घूम सकती हैं। रात को किसी अगर मेडिकल की ज़रूरत हुई, अगर उसके घर में कोई मर्द नहीं है तो वो वहाँ जा सकती है। उसी का फ़ायदा जो है अब ये लोग उठाते हैं। ऐसे अपराधियों का मनोबल तोड़ने का एक ही मात्र साधन हो सकता है, ऐसे लोगों को घुमाया जाए और तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो, इनको पता है कि 6 महीने के बाद तो मेरा बेल हो जाएगा, फिर मैं तो वही करूँगा, तो ये ऐसे लोगों पर इतना सख्त कानून हो। चूंकि आप वीडियो में दिख रहे हैं, आपने वीडियो वायरल किया है, तो ऐसे लोगों को छोटी मोटी चीज़ों में 2 महीने 3 महीने, इसको छोटी मोटी चीज कहते हैं जी। इसको अपराध कहते हैं, जानबूझकर तो किया गया अपराध कहते हैं। और ऐसे अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इनको काल कोठरी में भेज दिया जाए और उनके ऊपर है ना वो रोशनी उसको दिखे ना। तो मैडम क्या आपको नहीं लगता, जैसे नेता प्रतिपक्ष आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है वो हाईजैक हो चुकी है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, तो क्या इन आए दिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, इससे यही उनकी बात को सत्यता नहीं मिलती है? देखिए, ये बात तो आप जानते हैं कि अपराध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मैं कहूँगी कि एक कानून बनना चाहिए। जब सदन में नेता शराब पे बात करते हैं कि शराब चालू हो जाना चाहिए, विपक्ष बात करते हैं ना, तो भाई विपक्ष का ये भी मसला होना चाहिए था कि अगर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से खुलेआम लोग गोली मार के चल देते हैं, इस तरीके का कोई हमारे बीच समस्या है, तो उस समस्या से निपटारा पाने के लिए कम से कम इन लोगों को के लिए एक कानून बनना चाहिए कि ऐसे लोग जो एकदम वीडियो बनाते हैं, ऐसे लोग जो अपराध करने से हिचकते नहीं, उसका एक सरिया कानून है ना जी मैम, कि नहीं है? हम उस सरिया कानून को फॉलो क्यों नहीं करते? कर दीजिए ना सरिया कानून को फॉलो, उठा लीजिए ना सदन में आवाज, महिलाओं के लिए वो एक कड़ा कानून ले आइए। और जो अपराधी है, जब वो अपराध करते हैं, या आप जाइए, जब विदेश में कोई अपराध होता है उसका हाथ काट लिया जाता है, कर दीजिए ना, ऐसे कानून को पास कर दीजिए। देखिए डर का माहौल कैसे तैयार हो जाता है हमारे यहाँ कानून, पर वो कानून जो है वो खिलौना बन जाता है कानून के आड़ में। क्योंकि देखिए, लड़ने वाला भी वकील, सजा दिलाने वाला भी वकील, सजा से मुक्त कराने वाला भी वकील, तो ऐसे लोगों के लिए कोई वकील मुहैया ना कराए। ऐसे लोगों के लिए जो ये बेल की प्रक्रिया है, इनमें कहीं ना कहीं कानून को सख्त करने की बहुत ज़रूरत है। और जब कानून सख्त होगी तो जाहिर सी बात है कोई क्राइम करने में 10 बार सोचेगा। एक को सजा मिलेगी तो वो 10 के लिए एक उदाहरण होगा कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे भी यही सजा मिलेगी। तो मैडम आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, इस पे नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के शासन पे उनकी साख पर एक धब्बा लग रहा है? देखिए, अगर बात करो 20 वर्षों में, तो 20 वर्षों का ये इतना बड़ा क्राइम नहीं हो रहा है। मैं खुद बोलती हूँ कि अगर आप 2005 के पहले जब देखेंगे तो ऑफकोर्स 2005 का वो भयावह दृश्य, 2005 के पहले का वो भयावह दृश्य सभी को याद है, जो
उस वक्त में हम भी छोटे थे, लेकिन हम देखते थे, महसूस करते थे। हमारी दीदी लोग जाती थी तो वो लोग कहती थी, तो ये चीज़ें वो है जी। लेकिन अब हम उसी दौर को देखें, ये हम चूंकि अब जो है वो सिस्टम चेंज हो गया है। हम सोशल साइट पे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जी रहे हैं, आप समझिए। हाँ, और जहाँ पे अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो वो चाहे सीसीटीवी के कैमरे के तहत वो आना ही आना होता है। हर जगह कहीं ना कहीं चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा मौजूद होता है। फिर भी अगर अपराधी अपराध करते हैं तो कहीं ना कहीं कानून की जो में कुछ जो कमियां हैं उसको अगर आप दुरुस्त कर देंगे तो मुझे लगता है कि अपराधियों का मनोबल घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो ऐसे अपराधी को तरीपार हम मुंह से बोलते हैं कि भाई हम तरीपार कर देंगे, खैर नहीं है। कानून पहले बदलिए ना, कानून को सख्त बनाइए। और महिलाओं का चीरहरण होता है, महिलाओं को खींचा जाता है, नोचा जाता है, कहीं पुरुषों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। अभी आपने कहा कि शास्त्री नगर की घटना है, उस घटना को आप देखिए। सिर्फ शास्त्री नगर की घटना की बात कहूँ मैं क्यों, अगर आप देखें आए दिन, अगर हम अभी और आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक क्राइम हो रहा होगा। बिल्कुल मैम। तो ऐसे क्राइम को रोकने के लिए प्रशासन तो हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन जो नीचे के तबके के थानेदार है, जहाँ तक मैं कहूँ, अगर डीजीपी महोदय अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो जरा मैं ये कहूँगी कि थाने में जो ये बालू गिट्टी पर इनकी निगाहें होती है, दारू पे निगाहें होती है, क्राइम को रोकने के लिए इन बालू गिट्टी और दारू से इनको मुक्त करवा दीजिए। इनको वो अधिकार इनका छीन लीजिए और जो जिनका डिपार्टमेंट है उसको दीजिए। और क्राइम का डिपार्टमेंट अगर थाने को है तो थाने को क्राइम से ही रिलेटेड काम करवाइए, तब जाके कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था खरी होगी और अच्छे तरीके से खरी होगी। क्योंकि थानेदार को बालू और गिट्टी और दारू से फुर्सत नहीं मिलता है, तो वो भाई लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सही कर पाएंगे जी। वो जाएंगे ही नहीं। वहाँ मलाई मिलता है, डीएसपी साहब को देख लीजिए भाई, मलाई ना मिल रहा था जी मैम। क्या मिल रहा था? 25 करोड़ का मकान, तो चाय बागान, किशनगंज का ना है एसडीपीओ गौतम कुमार। जरा देखिए उनकी संपत्ति। ठीक है भाई, आर्थिक अपराध इकाई ने छापा तब मारा जब अब 6 महीने मात्र रिटायरमेंट के बचे हैं जी। लेकिन मौका किसने दिया इनको जी? तो हमारे भ्रष्ट तंत्र ने मौका दिया भाई। बालू है, गिट्टी है, तो पता नहीं और क्या क्या है, दारू है। तो आज दारू कैसे मिल रही है? दारू बंद है फिर भी दारू मिल रही है। तो इन चीजों को सबका विभाग है, तो हर विभाग को हर अधिकार दिया गया है। तो थाना को इस अधिकार से मुक्त करवाइए और थाना को वही अधिकार दीजिए जिससे वो लॉ एंड ऑर्डर को सख्त बना पाए। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। जो हो रहा है कहीं ना कहीं ये अब अगर अभी सम्राट चौधरी ने निर्णय नहीं लिया तो ये निर्णय सम्राट चौधरी का खुद का निर्णय पछतावे वाले हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो अब जब नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे उसके बाद ही समझ में आएगा। हो सकता है निशांत कुमार बने, हो सकता है कि सम्राट चौधरी बने, और हो सकता है कि बीजेपी का कोई ऐसा शख्स जो वो पिछले पायदान में बैठा है कुंदन, वो बैठ जाए जी। तो ये तो एक बिहार की जो व्यवस्था है उस पर हम आज चर्चा कर रहे थे। फिलहाल आप देख रहे हैं देशवाणी, आप बोल दीजिए। आप देखिए, तो जैसे हमारा मानना है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट का भी कहना है और समाज की भी यह मांग है कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। प्रशासन को इतनी ताकत देनी पड़ेगी कि वो संविधान को जमीन पर लागू करवाकर अपराधियों पर नकेल कसकर समाज को एक सही दिशा में लेके जाए। 2005 की जिक्र करूं जी, अपराधी भागे भागे फिरते थे जी मैम। वो 5 स्वर्ण काल था नीतीश कुमार जी का, 2005 से 2010 तक। वो काल फिर से आना चाहिए जो अपराधी के अंदर वो डर पैदा हो। अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे वो अन्य किसी के भी साथ, वो पुरुषों के साथ हो, जो आराम से निकलते हैं। तुमने कुछ कह दिया तो मार दिए गोली।
ये चीज, ये डर उन अपराधियों में होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि सूरज हत्याकांड जी। क्या हुआ, बेचारा वो बंदा गया था समझौता कराने और गोली चली, खत्म कहानी। तो इन चीजों से अब जो सूखा नशा है, उस सूखे नशे को कैसे खत्म किया जाए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है बिहार सरकार के लिए। देखिए, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रशासन को, समाज को एक ऐसा माहौल देना होगा जहां हमारी बेटियां, हमारी घर की औरतें बेधड़क सुरक्षित निकले सड़क पर, और ऐसा माहौल बनाना होगा सरकार को कि सरकार को आवाम को भरोसे में लेना होगा। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें देशवा न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कुंदन कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर हमारे इस खबर में जी आप अपनी राय, अपने कमेंट हमें लिख पाते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूले, अपने राय को जरूर दें, ताकि ये जो आज टॉपिक है, ये बिहार की टॉपिक है और ये बिहार के लोगों तक जाए और कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर जी अमल करे। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।